Huge developments. Saurabh Bharadwaj of the AAP again conducting a press conference. Listen in. बुद्धिजीवी, इस देश की चिंता करने वाले लोग इस बात को जरूर सोचें, इस पे विचार करें। 20 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर है। कहा जा रहा है 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम 35 विधायक खरीदेंगे। 20 करोड़ के हिसाब से 700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है कैश में, जब चाहे ले लो। 700 करोड़ रुपया, साथियों सोचिए कितना होता होगा 700 करोड़ रुपया। मुझे नहीं लगता कि कोठी में भी आप 2-2 हजार रुपए के नोट भरोगे तो 700 करोड़ रुपए उसके अंदर आ पाएंगे। इतना होता है 700 करोड़ रुपया। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे जितने विधायक बीजेपी की तरफ गए हैं और जिस तरह से 50 खोखा की आवाज भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाई जा रही है, तो 1850 करोड़ रुपए बनते हैं महाराष्ट्र के। 1850 करोड़। कर्नाटका के अगर 17 विधायक जोड़ें तो आप सोचिए गिनती कहां तक जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से देश जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि उनके पास इतना सारा करोड़ों रुपया, हर राज्य में विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया, ये काला धन कहां से आया, भारतीय जनता पार्टी ने कहां से कमाया और ये कहां रखते हैं, जो सीबीआई, ईडी किसी को नहीं पता, कोई समझना ही नहीं चाहता। कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए दिए, वो रास्ते में पकड़े गए, गाड़ी में करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए। अखबारों में, टीवी में चर्चा चल रही थी कि झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया हुआ है। रंगे हाथों विधायकों के पास करोड़ों रुपया गाड़ी में भरा हुआ मिल गया। कोई ईडी, सीबीआई जांच ही नहीं करना चाहती कि ये पैसा कहां से आया, क्योंकि उसकी जो ट्रेल होगी, जो मनी ट्रेल होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाकर रुकेगी। ये सब जानते हैं। और आज मैं अपने भारतीय भाइयों के आगे इस सवाल को रखना चाहता हूं कि इस पे विचार करिएगा कि ये हजारों करोड़ कैश जो विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है, ये कौन सी ईमानदारी की चक्की से निकाला गया है, कहां पे इतना कैश रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में जहां कैश रखा जाता होगा या इनके गोदामों में जहां पे कैश रखा जाता होगा, वो सीबीआई और ईडी के रडार पे कब आएंगे। ये मेरे सवाल के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करता हूं। आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए 2014 में, और अगर मुझे डेट सही से याद है तो 8 सितंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता हूं क्योंकि मेरे पड़ोस में शाहपुरजट गांव से आते हैं। उनके बेटे परीक्षित डागर एबीवीपी के अंदर चुनाव लड़ते रहे हैं, एबीवीपी के अंदर ऑफिस बेरर रहे हैं। मेरी भी कभी शाहपुरजट में सभा होती है तो वो अक्सर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है शैतानियां करते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार को जानता हूं, शेर सिंह डागर साहब के। और मुझे मालूम था कि वो इस कालिस्तानी के अंदर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा गांव, उनका गांव पड़ोस का गांव है। काफी लोगों की चर्चा होती रहती है। उन्होंने हमारे सिटिंग संगम विहार के विधायक को 4 करोड़ रुपए ऑफर दिए पार्टी बदलने के लिए, और ये स्टिंग
हमारे विधायक ने करके टीवी पे सारी दुनिया को दिखाया है। मैं एक जानकारी और दे देता हूं, इसके अलावा भी कई स्टिंग उस समय हमने करने की कोशिश की। कुछ स्टिंग्स बहुत अच्छे नहीं हो पाए, मगर स्टिंग्स हमारे पास वो भी मौजूद थे। ऐसे भी हुआ कई जगह कि डील होते होते जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था वो थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, और जब वीडियो की तक बात पहुंची तो शायद वो बच गया। बट उससे पहले कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो हम वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने एक्सपोज किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने उस नेता, अपने उस उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जेल में नहीं भेजा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं था, इसकी कैसे हिम्मत हो गई, ये 4 करोड़ रुपए देके एक चुने हुए विधायक को खरीद रहा है, हम इसको जेल भेजेंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई उसके अंदर, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास ही है 2014 से आज तक। मैं भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा को चुनौती देता हूं, आप बताइए आपने अपने उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर के ऊपर क्या कार्रवाई की? उनको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला अगर वो आपके आदमी नहीं थे? वो उनके लोग थे। और मेरे को व्यक्तिगत जानकारी है इस चीज की कि वो इस तरीके का ऑफर कई लोगों को दे रहे थे, और उनके साथी भी कई लोगों को ऑफर दे रहे थे। मगर समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, कई बार सामाजिक लोग होते हैं, आपकी रिश्तेदारियां होती हैं, आपके पुराने पारिवारिक मित्र होते हैं, उनको आपके पास भेजा जाता है, वो आपको आपका दोस्त बनके आपको ऑफर देते हैं और आपका हमदर्द बनके आपको थ्रेट देते हैं। इस तरीके का थ्रेट मैं आपको बताऊं कई अफसरों से भी मिल जाता है। कई अफसर आपके पास आके बैठते हैं कि सर आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्यों इतनी प्रेस वार्ता कर रहे हो, सर आपको भी लपेटने का चल रहा है, जल बोर्ड में बहुत ढूंढ चल रही है। ये तरीका होता है, मैसेज दिलाए, केंद्र सरकार मैसेज देती है, हमें भी मिलते हैं मैसेज कि जल बोर्ड के अंदर बहुत ढूंढ मची हुई है, सर आप क्यों इतनी प्रेस वार्ता करते हो? हमने कहा ढूंढो ना, और भी ढूंढो, खूब जल बोर्ड में जो ढूंढना है ढूंढो। तो ये सब जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको मालूम होता है, आप किसी भी राजनीतिक आदमी से बात करोगे तो वो बता देंगे कि हाँ इस तरीके से ही चलता है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकार टूटी, कर्नाटक में टूटी, गोवा में टूटी, मध्य प्रदेश में टूटी, आपको क्या लगता है